हाँव हाँव करੈ तै आप जनाए। हामे में इंसान, पुरुष, स्त्री, हम सब हंगता ममता करते करते अपना आप जनाते रहते हैं। सब कुछ मेरा है, कभी दूर नहीं जाएगा। ऐसा सोचेंगे कि जो एक बारी मिल गया वो हमेशा हमारे पास ही रहेगा। फिर कभी गलती से भगवान वापस ले ले तो इतना रोध हो के चीख चिहाड़ करके हम लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि पहले हमने पकड़ी ऐसी बना के रखी हुई थी कि अगर हम पहले ही बात मान के चलते कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, भाई मेरे साथ कुछ नहीं जाना। भले ही हमारी घड़ी है, भले ही हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारे बिस्तरे हैं, बेड है, गाड़ी है, बंगला है, जो दिया है उसने दिया है। हम तो किराएदार हैं। जैसे मकान मालिक अपने मकान का मालिक होता है और किराएदार सिर्फ किराया दे के रहता है, हम लोग सब किराएदार हैं। मकान मालिक वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं। ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो फिर हम हों मैं करते करते हमता ममता में अपना जीवन जो है वो नरकमयी नहीं बनाएंगे। बहु कर्म करे किछ थाए न पाए। बहुत सारे कर्म करते हैं साध संगत जी, पर कोई भी कर्म जो है वो अच्छी जगह नहीं पड़ता है। मतलब उसको हमें कर्म कर करके मुक्ति फल की प्राप्ति नहीं होती। 84 लाख जूनों से छुटकारा देने वाले कर्म हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो 84 लाख में फंसने वाले कर्म करते रहते हैं। सारा दिन एहसास भी नहीं करते। तो जिते बाहर किशु ना होवे, बख्शे शब्द सुहावनिया। महाराज कह रहे हैं आपसे बाहर कुछ भी नहीं है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, सब कुछ आपके अंदर है। बख्शे शब्द सुहावनिया। जब आप शब्द देते हो, नाम से जोड़ते हो गुरु का उपदेश, वो महाराज हमें बख्शिश करो। वो जिनको बख्श देते हैं उनको ये ज्ञान भी पता लग जाता है। बख्शे शब्द सुहावनिया। गुरु का शब्द जो है वो हमें बख्श देता है, माफ़ी दिलवा देता है हमें हमारे पापों से, हमारे हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिलवा देता है। उपजय पचय हर बूझै नाही। महाराज कह रहे हैं उपजय पचय, भाई जन्म लेता है फिर मर जाता है। पचा मतलब फिर मर जाता है। हर बूझै नाही, सारी उम्र हरि को बूझता ही नहीं है, हरि को याद ही नहीं करता है। जन्म लेता है, जल जाता है। पचा मतलब जल जाना, जलता है, जन्म लेता है, जलता है, जन्म लेता है, लेकिन हरि को समझता नहीं है। अपनी वासना के अंदर, अपनी आशा मनसा निराशा के अंदर सारा जीवन व्यतीत कर देता है। ये साथ संगत जी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हम सुन तो रहे हैं, लेकिन सुन सुन के अमल करना है कि कल को कोई दुख आए तो दुख के चक्कर में परमेश्वर को ना भूला जाए। अपने मन को इतना पक्का, इतना दृढ़ बनाया जाए कि बस कुछ भी हो जाए, सतनाम वाहिगुरु का जाप नहीं छोड़ना, गुरबाणी का आसरा नहीं छोड़ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीवन चला जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन जब जाप करते करते मरें, शब्द गुरु पढ़ते पढ़ते मरें तो फिर तो बात भी है। ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह मर गए तो फ़ायदा क्या है। अंदिन दूजै पाए फिराही। महाराज कहते हैं रात दिन दूसरे भाव में फिरता रहता है, दौड़ता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। मनमुख ये साथ संगत जी महाराज तो कह रहे हैं दूजै पाए। हमें इस बात को समझना ऐसे कि हम अपने अंदर ये दूसरा भाव मिटाना है, परायापन मिटाना है। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, अपने अहंकार को मिटाना है। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अहंकार सामने खड़ा हो जाता है, बिल्कुल छोटी छोटी। वो एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं। गुरुद्वारे में गए तो आपने अपने जूते उतारे। अब जूते उतारे तो जूते उतार के संगत के जोड़ों के साथ रखे। अब किसी संगत ने, आप जब वापस आए तो आपने देखा कि और संगत आ गई और आपके जूते तो थे थोड़े से पीछे चले गए, संगत के जूते आगे आ गए। अब बजाय संगत के जूतों पे पैर रख के अपने जूते तक पहुंचना, ये अहंकार है। लेकिन संगत के जूतों को, चप्पलों को, जोड़ों को अपने हाथ से साइड पे करना, माथे से लगाना और फिर अपने जूते उठाना, ये प्रेम की बात है, ये निम्रता की निशानी है। छोटी छोटी चीज़ों में हमें अहंकार को मारना है। घर में सास है, बहू है, ठीक है, सास का दर्जा बड़ा है, माँ समान है। अगर वो थक गई है, रात को काम नहीं कर रही,
किचन को नहीं संभाल रही तो बहू संभाल ले। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल संभालना पड़ा तो संभाल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अपना कर्म समझ के, अपने अच्छे गुण समझ के संभाल लिया जाए। क्यों मुझे ऐसा घर मिला, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। माता साहिब कौर जी प्रसादे बना के बहुत खुश होते थे गुरु गोविंद सिंह जी के लिए। सिर्फ बनाना नहीं साध संगत जी, वो तो इंतज़ार करते थे कई कई घंटों तक कि जब तक गुरु गोविंद सिंह जी नहीं छकेंगे हम भी प्रसादा नहीं छकेंगे। ऐसी साध संगत जी माता खीवी जी गुरु अंगद देव जी के वाइफ सारी संगत के लिए खीर बनाया करते थे, लंगर बनाया करते थे, तैयार करके छकाया करते थे। गुरु अर्जन देव जी महाराज के वाइफ माता गंगा जी बहुत संगत की सेवा लंगर से कर, कभी उन्होंने अपने मत्थे पे त्रुड़ी नहीं डाली। इतनी संगत आ गई, फिर किचन में जाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर रात देर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा साध संगत जी, यही होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि क्या होगा कि जीवन जो है, जो शरीर जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेवा करते करते अगर शरीर ख़त्म भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है साध संगत जी। पर शरीर रहते रहते सेवा को मना कर दिया जाए वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में मारना है साध संगत जी, और जीवन का सुख लेना है। परमेश्वर का नाम जपते जपते सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम, यकीन मानना जब आप मन से अपने परिवार की सेवा भी करोगे, नाम भी जपोगे तो थकावट भी नहीं होगी। शरीर को खुद ब खुद शक्ति मिलती चली जाएगी। महाराज खुद ब खुद ही अंदर एनर्जी ऊर्जा भरते चले जाते हैं कि अभी इसका शरीर जो है भी चलता रहे, इसका काम होता रहे, सेवा होती रहे। फिर एक दिन आता है, छुट्टी का दिन आ जाता है, या सास बोलेगी चल बेटा तू आराम कर ला, ऐसा कोई दिन आ जाएगा, उस दिन सारी थकावट अपने आप ही उतर जाती है। या किसी दिन मायके गए, वहाँ पे 2 घंटे आराम कर लिया, थकावट सारी उतर गई अपने आप ही। तो ये मौके तो परमेश्वर देते रहते हैं। मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावनिया। महाराज कह रहे हैं मनमुख का जो जन्म है वो बिरथा चला गया, बिरथा चला जाता है, और अंत में वो पछतावा ही मिलता, उसको और कुछ नहीं मिलता है। फिर पर क्योंकि मनमुख अपने मन की सुन रहा है। फिर परदेश सिगार बनाए। महाराज कहते हैं कि जो जैसे पति अगर परदेश चला जाता है तो स्त्री बहुत ज़्यादा श्रृंगार बनाए, मतलब कि पति तो परदेश गया हुआ है, कि भाई जब परदेश पति वाली स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है क्योंकि पति है ही नहीं, तो आप श्रृंगार किसके लिए करोगे, आप किसके लिए सजोगे सवरोगे। ऐसी ही साध संगत जी मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। ऐसे ही मनमुख बंदा अंधकार में कर्म कमा रहा है, जैसे कि पति उसका जो है बाहर गया है और वो सज धज के घर में बैठा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। हलत न शोभा पलत न टोई, बिरथा जन्म गवावणया। महाराज कहते हैं ना तो उसकी शोभा यहाँ पे इस लोक में होती है और ना ही परलोक में, परमेश्वर के घर में उसको कोई ढोई मिलती है, कोई उसको साथ मिलता है। साथ संगत जी कोई आदर नहीं मिलता। बिरथा जन्म गवावणया, सारा जन्म उसका व्यर्थ ही चला जाता है। हर का नाम किन्ह विरल जाता। महाराज कह रहे हैं भी हर का नाम जो है कोई विरला विरला ही जानता है, बूझता है पूरे। तब ऐसी इसीलिए साध संगत जी कभी अपने फ्रेंड से भी बात करेंगे, कभी किसी से बात करेंगे, बोल अरे क्या नाम, क्या मंदिर गुरुद्वारे जाना, क्या तेरे को और कोई काम नहीं है, क्या तेरे को भी उन पता नहीं साध संगत जी, क्योंकि कोई विरला ही है जिसको हरि के नाम की वैल्यू का पता है। पूरे गुर के शब्द पछाता। महाराज कह रहे हैं पूरे गुरु सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो पूरे गुरु हैं, जिन्होंने सब कुछ अपना त्यागा हुआ है, गुरु नानक देव जी ने उनके उपदेश को पहचान लिया जिन्होंने, वो हैं जो हरि का नाम जपने वाले विरले लोग हैं। अंदिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनया। महाराज कहते हैं अन दिन रात दिन भक्ति जो करते हैं, दिन राती भक्ति करते हैं, उनको सहज सुभाए सुख मिलता चला जाता है, सुख मिलता चला जाता है। जैसे शब्द है ना साध संगत जी, सुख तेरा दिता लही है, भी आपका दिया हुआ सुख हमें मिल रहा है।
उसके अलावा हमारे पास और कोई सुख नहीं है। सब में वर्तै एको सोई, सारी जगह में एक ही परमात्मा की जोत वर्त रही है। गुरमुख विरला बूझे कोई, कोई गुरमुख होगा बहुत विरला, कोई बूझेगा, कोई करोड़ों में से कोई एक होगा जो इस बात को बूझता है। बाकी सब तो बातें ही करते रह जाते हैं। साथ संगत जी, खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, सब्जी, ये वो, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा मायका, मेरा ससुराल, इसी चक्कर में ही लगे रह जाते हैं। बच्चों के लिए गेम कौन सी खेली, ये कौन सा किया, टीवी में कौन सा प्रोग्राम। कोई विरला होगा जो गुरबाणी की बात करेगा, 4 लोग बैठे होंगे तो गुरमत की बात करेगा, 4 लोग बैठे होंगे तो कोई ज्ञान की बात करेगा। नानक नाम रते जन सोहे, कर कृपा आप मिलावणिया। महाराज कहते हैं नानक नाम रते जन सोहे, जो नाम से रते हुए हैं शोभनीक वो हैं जिनके अंदर नाम बसा हुआ है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कर कृपा आप मिलावणिया, अपनी कृपा करके खुद ही अपने आप से मिला लेता है अकाल पुरख वाहिगुरु जी। जो जीवों के ऊपर दया करके, कृपा करके अपने आप से मेल लेते हैं। हमारे ऊपर भी गुरु महाराज मेहर करें, हमें भी अपने आप के साथ मेलें, अपने नाम के साथ जोड़ के रखें। दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसा समा कभी भी हमारी ज़िंदगियों में ना आए साथ संगत जी, जब हम नाम से पीछे हटें, जब हम नाम जपने की रूटीन से पीछे हटें। अमृत वेला संभाला जाए, गुरु महाराज के दर्शन हो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन हो, और पूरे गुरु के उपदेश से जुड़ते हुए ये जीवन को सफल करने का एक साथ संगत जी मुहिम, जिसको कहते हैं ना मिशन, के ऊपर हम चलते रहें, ताकि आखिरी समय तक सतनाम वाहिगुरु 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 का आनंद मिलता रहे।